भारत का संविधान दुनिया का विशाल संविधान है और आप जानते होंगे कि समय समय पर संविधान में सरकार ने संशोधन भी किया है। ऐसा इसलिए कि समय के साथ कोई कानून निष्प्रभावी न हो जाए, समय के साथ जो मुद्दे आते हैं वह उससे निपटा जा सके, इसलिए समय समय पर संशोधन भी होते रहे। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि संविधान का मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता है। अब यह मूल ढांचा क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। आप यह भी जान लें कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन मूल ढांचे के रूप में क्या क्या बातें आती है संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। समय समय पर इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करती रही है और उसी को हम लोग मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था, जिसमें न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान के मूल लक्षण को बताते हुए कहा था कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, संविधान का संघात्मक स्वरूप, ये सारी बातें संविधान का मूल लक्षण है। वहीं पर पुनः न्यायमूर्ति हेगड़े तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी ने संविधान की मूल संरचना के बारे में बताया कि यह इसमें भारत की संप्रभुता तथा एकता की बातें हैं और हमारे राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप, इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह मूल लक्षण है। न्यायमूर्ति खन्ना ने भी कहा था कि संसद हमारी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को बदलकर तानाशाही या वंशानुगत राजतंत्र जैसा स्वरूप नहीं दे सकती है और न ही लोकसभा और राज्यसभा का उन्मूलन कभी हो सकता है और राज्य का पंथ निरपेक्ष स्वरूप भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 1975 ईस्वी में संविधान की मूल संरचना के बारे में जो मूल तत्व बताए थे, उसमें जिस प्रमुख है पहला, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप। हमारा जो भारत का लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्वरूप है और यह प्रभुत्व संपन्न है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो यह मूल संरचना है, मूल तत्व है। वहीं दूसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हम जानते हैं हर एक लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और यह मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को प्रदान किया गया है, इसमें कमी नहीं लाई जा सकती। और अवसर की समता है, किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को जाने का अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा नंबर है पंथ निरपेक्षता और अंतःकरण की स्वतंत्रता। हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म विशेष को वरीयता नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा, सबों को समान महत्व देगा। किसी धर्म विशेष के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात की बात नहीं होगी। वहीं व्यक्ति विशेष को अपना धर्म मानने की आजादी होगी। वो अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा के आधार पर व्यक्ति जिस भी धर्म को अपनाना चाहे व्यक्ति अपना सकता है, यह व्यक्ति को स्वतंत्रता है। और 4 नंबर है विधि का शासन, अर्थात कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। कानून में जो बातें लिखी गई है उसी अनुसार हमारा संविधान चलेगा, हमारा कानून चलेगा, हमारा सारी संस्थाएं उसी कानून पर आधारित होगी। व्यक्ति विशेष का वर्चस्व वाली कोई बात नहीं रहेगी, कानून के अनुसार शासन होगा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ही मिनर्वा मिल के मामले में, मिनर्वा मिल का केस आया था, कर्नाटक से संबंधित है, तो उसमें कहा था कि मूल तत्व क्या है, तो संसद की, संविधान की संशोधन की शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों मूल तत्व है। संशोधन करने का अधिकार है संसद को संविधान में, यह सही है, यह भी मूल तत्व है। वहीं कार्यपालिका व्यवस्थापिका के साथ साथ अपने देश में न्यायपालिका भी है, और जिसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। वह संविधान के आधार पर यह जांचती है, यह देखती है कि यह संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यदि संविधान के खिलाफ है तो वह उसे खारिज करने का अधिकार रखती है न्यायपालिका। और कहा गया था यह भी कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन, देखिए लोगों को मूल अधिकार प्राप्त है, वहीं राज्य के लिए कुछ दायित्व स्थापित कर दिए गए हैं, जिसे कि यहां हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया है, और सरकार सुविधा अनुसार अपने उस दायित्व का निर्वहन करेगी, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकार के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व में संतुलन होना और संसद की संशोधन की शक्ति के साथ साथ न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में भी संतुलन या मूल तत्व के रूप में है। तो 81 में एक मामला आया था वामन राव बनाम भारत संघ का। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, जो संरचना है, जो उसका मूल लक्षण है, तो वह किसी भी दृष्टि से संवैधानिक संशोधन करके बदले नहीं जा सकते हैं। टीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य के मामले में 1998 में न्यायमूर्ति एससी अग्रवाल ने संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल संरचना का अंग माने हैं, यानी कि संसदात्मक लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति हम जानते हैं कि यहाँ के संसद कहलाते हैं, और आम जनता उन्हें निर्वाचित करती है लोकसभा में। तो संसदीय लोकतंत्र, और संसद ही कोई भी कानून बनाती है, तो यह संसदीय लोकतंत्र हमारे संविधान का मूल अंग है, इसे नहीं बदला जा सकता है। इंदिरा गांधी के मामले में न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान की संरचना का मूल अंग है, इसे नहीं बदला जा सकता है। एक मामला आया था 1994 में एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। उस समय क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार की बर्खास्तगी का मामला आया था। वहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और रामास्वामी। उन्होंने कहा था कि संघवाद हमारे संविधान का विशेष मूल लक्षण है, इसे नहीं बदला जा सकता। संघवाद मतलब केंद्र है और राज्य भी है, केंद्र का अपना अस्तित्व है तो राज्य का भी अधिकार है। राज्य पर जबरदस्ती केंद्र कोई चीज नहीं थोप सकता। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं भी संविधान में तय कर दी गई है। कहने का मतलब संघवाद संविधान का मूल लक्षण है। वहीं पर न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अन्य मूल लक्षण भी संविधान के बताए, जिसमें प्रमुख रूप से हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसके कई अभिकरण हैं। हर लोग को वोट देने का अधिकार है, कोई भी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, बहुमत से जनप्रतिनिधि का चयन होता है और बहुमत का शासन होता है। संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य के अलग अलग अधिकार तय कर दिए गए हैं।
और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारा पूरा भारतवर्ष एक राष्ट्र है, अखंड है, खंड खंड नहीं है, बटा हुआ नहीं है, पूरा एक है। और यह मूल ढांचे के रूप में इसको देखा गया है। वहीं पंथ निरपेक्षता भी बताए न्यायमूर्ति रामास्वामी ने। और पंथ निरपेक्षता मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सबों को समान दृष्टि से देखेगा। समाजवाद, राज्य सभी व्यक्तियों के कल्याण की व्यवस्था करेगा और व्यक्ति को यह नहीं लगे कि सरकार मेरे लिए नहीं है, बल्कि सरकार व्यक्ति के लिए है। साथ ही और लक्षण में सामाजिक न्याय की भी बात उन्होंने कही। सामाजिक न्याय मतलब कि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं लगे कि मेरे साथ किसी भी दृष्टि से अन्याय हो रहा है। आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर उनको जो मिलना चाहिए वह उसे मिले, व्यक्ति होने के नाते, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते। और न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन कि कोई भी चीज संविधान संशोधन कर दी सरकार, नया कानून लाती है, तो वह देखना न्यायपालिका का काम है कि यह विधि की कसौटी पर खरा है या नहीं है। संविधान की कसौटी पर यदि वो खरा नहीं होता है तो वह न्यायपालिका का काम है कि वह न्यायिक पुनर्विलोकन की उसे शक्ति प्राप्त है, उसे समाप्त भी कर सकती है।